दरिया स्वात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 410 से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 49 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। दरिया स्वात के किनारे तमाम तजावुजात खत्म की जाएंगी। यूरोप में सलाबी रैली में बहकर जाँ बहक होने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। अहले इलाके की कसीर तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। अहले खाना गम से निढाल। सानिहा सवात में जाँ बहक 9 अफराद आहों और सिस्कियों में डिस्का में सुपुर्द खाक। फजा सोगवार। फराइज में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सवात मुअत्तल। NDMA का मुल्क के कुछ हिस्सों में मुमकिना सैलाब का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया स्वात का रैला दरिया काबुल में दाखिल। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबता। सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत की हिदायत। कुंडिया के करीब दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से मुल्हका तमाम झीलें पानी से भर गई। हरीपुर में सैलाबी रैलों की आमद का खदशा। नदी नालों के करीबी इलाकों को खाली करने का हुक्म। कल्लात और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब बन गई। सवाबी में बारिश से तबाही। नदी नालों में तूफानी। दरियाई चतराल की सतह में इजाफा। मुताबिक घर और दुकानें। दरिया बुर्द कोयटा में हरनाई खुसट और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सैलाबी रैली में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया स्वात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम दिया गया, लेकिन ताहाल नस्ब नहीं किया गया। सिस्टम मुतल्लिका इदारों के साथ गैर फाल दफातर में पड़ा है। दरिया स्वात पर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम फाल होता तो कीमती जानों का ज़िया ना होता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क हम मनसब हकान फदान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा कसीरुल-जहती ताउन पर तबादला ख्याल। आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास 10 जुलाई को कोलालमपुर में होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितनाल खारिज के खुदकुश हमले में 13 जवान जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हमला भारत की दहशतगर्द रियासत की मनसूबाबंदी और निगरानी में फितनाल ख्वारिज ने किया। गाड़ी में सवार खुदकुश हमला आवर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसके मसमूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले के अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दी। अफसोसनाक और शफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ दिफाए वतन के लिए हमारे अज़्म को मज़ीद गैर मुतज़लज़ल बनाती हैं। ISPR सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल हौसले और अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH बन्नू में जख्मियों की आयादत भी की। Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan
under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift, and a very befitting response. Let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all costs. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम, कहा कि अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। पाकिस्तान हर हाल में अपने खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अगर दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी जो पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकती है। आज हम पहले से कई ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। भारत जाली स्ट्रेटजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने अमन को तरजीह दी। दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। कश्मीर के मुनसिफाना पुरअमन हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू अहमद शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी जवानों की अयादत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा, आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। आप जैसे बहादुर बेटों के होते हुए दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। लकी मरवत में वांडा कड़ा के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। शहाब खैल अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में गुलाम दस्तगीर, सलीम खान और सलाहुद्दीन शामिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसाखिल में ज़ल्ज़ले से 2 मकान मुकम्मल तबाह हो गए, 3 को जज़वी नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। अमरीका ने अस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। अस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी TV के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फोर्दो प्लांट पर हमला करेंगे। सब कहते थे ये जगह नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन हमने कर दिखाया। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा जोहरी मवाद की मुंतकली इंतहाई मुश्किल काम है। तस्वीरों में नजर आने वाले सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी सदर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। सोशल मीडिया पर हम अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अमेरिका अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। नेतन्याहू यरगमानियों की रिहाई के लिए हमास से डील की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत में गुजारे? नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। ईरान ने आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह पर जौहरी तनसीबात के दौरे पर पाबंदी लगा दी। राफेल ग्रॉसी ईरान की जौहरी तनसीबात वाले मकामात का दौरा नहीं कर सकेंगे। वाइस स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक IAEA ने हसास मालूमात इसराइल को लीक की। ईरान ने न्यूक्लियर साइट से UN के कैमरे भी हटा दिए। राफेल ग्रॉसी का दौरा बेमानी और मुमकिन है कि बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची।
इसराइली फौज का 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले हमास लीडर को मारने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा में जंग खत्म करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। दिवालिया होने से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफ़र पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी सामने आ गई। मुशीर वज़ीर ख़जाना ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम अदालती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे और बरवक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज़्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। सदी की सबसे बड़ी और दुनिया की महंगी तरीन शादी। बानी अमेज़न जेफ बेजोस शादी के बंधन में बंध गए। 61 साला जेफ बेजोस ने 55 साला टीवी होस्ट लॉरेन सांचीज से शादी कर ली। जेफ बेजोस की शादी की तकरीब इटली के शहर वेनिस में सैन जॉर्जेव जजीरे पर हुई। ख़ानदान के 70 अफराद समेत 200 अफराद को मदऊ किया गया था। शादी पर तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आए।